एक विधायक की बेटी जो कि अपने आप को खत्म करने के लिए ट्रेन की ओर दौड़ी चली जा रही थी। तभी एक साधु उसे बचाते हैं और जब साधु उसे बचाते हैं तो अपने आश्रम में ले जाते हैं और आश्रम में जाने के बाद करीबन 32 दिन वो वहां रहती है। लेकिन उसके बाद जब उसके पिता विधायक को पता चलता है कि मेरी बेटी को इस साधु ने अपने पास 32 दिनों तक रखा, तो क्या करता है वो विधायक उस साधु के साथ, आइए जानते हैं इस सच्ची घटना में। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी कि आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। एक विधायक जिसकी बेटी का नाम नेहा होता है। नेहा अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है। परिवार अच्छा था क्योंकि पिता विधायक थे। तो पिता ने एक लड़के से उसकी शादी तय कर दी थी। वो लड़का उनकी जात बिरादरी का नहीं था, ऊपर से नेहा को वो पसंद भी बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी उसके पिता उसकी शादी नेहा के साथ करना चाहते हैं और नेहा को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से नेहा अब अपने आप को खत्म करने के लिए ट्रेन की पटरी पर पहुंच जाती है। वहां पर जैसे ही वो ट्रेन के सामने आती है तो उसे चोट लगती है और जो साधु है वो उसे बचा लेते हैं। चोट उसे लगती है, थोड़ी बहुत लगती है और वो बेहोश सी हो जाती है। उसी हालत में वो साधु उसे लेकर अपने आश्रम चले जाते हैं। आश्रम में उसे जाकर चाय बनाकर पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और उससे बात करते हैं कि बेटा, तुम अपने आप को खत्म करने क्यों जा रही थी? ये जीवन जो है वो भगवान का दिया हुआ वरदान है। इसके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब साधु नेहा से बातें कर रहा था तो नेहा उसे देख रही थी और नेहा उसे पहचान जाती है और कहती है, क्या आप रवि हो? जैसे ही वो उसका नाम लेती है तो वो कहता है कि हाँ, मैं रवि हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? तो वो बताती है कि तुम 8वीं कक्षा में मेरे ही साथ मेरी ही क्लास में पढ़ते थे, मैं तभी तुम्हें जानती थी। तभी रवि कहता है कि ठीक है। वो कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई? तभी वो कहता है कि तुम ट्रेन के सामने चल रही थी और ट्रेन ने तुम्हें टक्कर मारी, तो मैं तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया। जैसे ही वो ये बात सुनती है तो वो कहती है कि आपने मुझे क्यों बचाया? तभी रवि कहता है कि जीवन बहुत अनमोल होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। जीवन और मरण भगवान के हाथ में होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया और यहाँ लेकर आ गया। तभी वो बताती है कि मेरे पिता मेरी शादी एक गैर जात के लड़के से करना चाहते हैं और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी साधु कहते हैं, कोई बात नहीं, माता पिता का फैसला होता है, उसके साथ रहना चाहिए और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो ये सुनती है, लेकिन उसकी मर्जी की बात नहीं थी, तो वो चुप हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार थे। तभी रवि बताता है, जो एक साधु के भेष में था, कि मेरे माता पिता का देहांत हो गया, मेरे घर का चलाने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था, इसीलिए मैंने साधु का वेश ले लिया। भगवान की सेवा करने में बहुत शांति होती है और मुझे इस चीज में बहुत मन लगता है। जब मैं भिक्षा लेकर आ रहा था तभी मैंने तुम्हें देखा और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब मुझे तुम अपने घर का नंबर दो, मैं तुम्हारे माता पिता को कॉल कर देता हूँ कि तुम सुरक्षित हो, वो तुम्हें ले जाएंगे। लड़की बार बार मना करती है लेकिन फिर भी वो कॉल कर देता है उसके घर पर। उसके पिता को जब पता लगता है तो वो सीधा आश्रम आता है और आने के बाद अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। वहां से तो वो चला जाता है, लेकिन जब घर पर जाता है और सोचता है कि मेरी बेटी 32 दिन तक उस साधु के यहाँ रही, तो उसे गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी का अपहरण उस साधु ने किया है और वो अब उसे मारने के लिए गुंडे भेज देता है। लेकिन रवि की किस्मत यहाँ पर अच्छी थी। जिस शाम गुंडे उसके आश्रम पर भेजे गए, उसी शाम वो अपने एक दोस्त के यहाँ गया था, दूसरे साधु के यहाँ। वहीं पर रुकता है और उस रात को वहां पर रवि नहीं मिलता है। गुंडे वापस आ जाते हैं, लेकिन जब गुंडे वापस आते हैं और उस विधायक से बात कर रहे थे तो नेहा सब कुछ सुन लेती है और नेहा फैसला लेती है कि मैं भी अब एक साध्वी बन जाऊंगी। मेरे पिता पिता नहीं है, बहुत ही बुरे आदमी हैं। और वो वहां से अपना सामान बांधकर सीधे रवि के आश्रम पर पहुंच जाती है। वहां रवि से कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है, मेरे पिता अच्छे इंसान नहीं हैं। 3 दिन से उन्होंने तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेज रखे हैं, लेकिन तुम नहीं मिले, तो इस वजह से अभी तुम बचे हुए हो। ये बात रवि सुनता है, तब बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर विधायक के गुंडे आ जाते हैं और वो आश्रम के पिछले रास्ते से सीधे ट्रेन की पटरी के पास पहुंचते हैं और वहां से
एक ट्रेन में बैठकर सीधे हरिद्वार पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो अपना काम शुरू करते हैं, अपना एक संस्थान बनाते हैं, भिक्षा माँगते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे प्रवचन देते हैं क्योंकि नेहा भी पढ़ी-लिखी थी और रवि भी पढ़ा-लिखा था। नेहा एक साध्वी का रूप धर लेती है और वो भी एक बाबा थे, तो वो बहुत ही प्रेम से वहाँ रहते हैं। वहाँ रहने के साथ-साथ वो लोगों को शिक्षित करते हैं, अच्छे प्रवचनों के साथ। तो उनका जो संस्थान है, अब उसका नाम होने लगता है चारों तरफ। अब जो उसका पिता है, जब उसकी विधायकी खत्म हो जाती है, यानी कि जब वो विधायक नहीं रहते हैं, तो वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। और जब तीर्थ यात्रा के लिए वो हरिद्वार पहुँचते हैं, तो हरिद्वार में जाकर उसी संस्थान में वो रुकते हैं। वहाँ पर वो उस संस्थान में रहते हैं, लेकिन 1-2 छाक टाइम जब रहते हैं, जैसे शाम को रुकते हैं, सुबह जब देखते हैं तो वो अपनी बेटी नेहा को पहचान लेते हैं। नेहा को पहचानने के बाद वो नेहा से काफ़ी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा कहती है, "आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती।" मैं एक साध्वी हूँ, ना मेरा कोई माता है, ना पिता है, ना मेरा कोई रिश्ता है। मेरा रिश्ता तो सिर्फ़ भगवान से है और मैं यहीं पर बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ। आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपने बहुत गलत किया। जिस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई, आप उसी के जान के पीछे पड़ गए। इस बात को सुनते-सुनते उसका जो पिता है, वो हाथ जोड़कर अपनी बेटी के कदमों में गिर जाता है, लेकिन तभी रवि आ जाता है। रवि कहता है कि कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ सब जाने दो, हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं और भगवान की भक्ति में बड़ा मज़ा है, बहुत शांति मिलती है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बार-बार मनाने पर नेहा नहीं जाती है और नेहा उसी संस्थान में साध्वी के रूप में रहती है और अपना अच्छा-अच्छा प्रवचन दे के लोगों को शिक्षित करती है। वो पिता लज्जित हुआ वहाँ से वापस आ जाता है। ये थी सच्ची कहानी एक विधायक की बेटी और एक साधु की, जो कि बचपन से ही साधु बना। ये एक प्रेरणादायक कहानी है कि जिस व्यक्ति ने भला किया, उसी के साथ बुरा करना चाहते थे, तो अब वो व्यक्ति उसके साथ भी बुरा हो जाता है, वो विधायक नहीं रहता है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर से एक सच्ची घटना लेकर आती हूँ। इन कहानियों को लाने का मेरा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोग इससे कुछ न कुछ जानकारी लें, क्योंकि जीवन में हम शांति रखते हैं, तो हमें अच्छा मार्गदर्शन भगवान करता है। सबसे बड़ा मार्गदर्शी है वो, हमें कोई न कोई राह दे देता है। अगर आपको थोड़ा भी हमारा चैनल सही लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ के साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा अगर कोई फेसबुक पेज पर इस कहानी को सुन रहा है। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही एक घटना के साथ आपके सामने हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।